previous lecture, we have learned about cube roots of unity, and in this lecture, we will discuss about the properties of cube roots of unity. Here we have 4 properties of cube root of unity. इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करके दिखा सकते हैं कि क्या रियलिटी है. 4 प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट है वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1. डेट मीन्स 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. आपको पता है कि हमने ये 3 रूट्स निकाले थे 1 के यूनिटी के. प्रीवियस लेक्चर में आपने ये चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं. तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 1 आएगा. फिर है नेक्स्ट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. और फोर्थ प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0. डेट मीन्स कि अगर आप इन तीनों रूट्स को प्लस करवाएं तो उसका आंसर आएगा 0. तो हम 1 बाय 1 इनको एक एक का प्रूफ करके चेक करेंगे किस तरह से ये जो है वो वर्कआउट करते हैं. सो फर्स्ट है हमारे पास प्रूफ. ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर. डेट मीन्स कि अगर आपके पास जो अगर हम प्लस वाला रूट लेते हैं जैसे -1 प्लस √-3/2, अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस वाला आएगा. और अगर हम माइनस वाले का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस वाला आएगा. तो यहाँ पर देखें फर्स्ट प्रूफ है हमारे पास कि हम -1 प्लस √3/2 का स्क्वायर ले रहे हैं तो उसका आंसर आएगा माइनस में. यहाँ पे हमने स्क्वायर अप्लाई किया न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे. डिनोमिनेटर पे अप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 बना. और जब न्यूमरेटर पे अप्लाई किया तो ये हमारे पास बाय फॉर्मूला सॉल्व होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का. सो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आया. फिर b हमारे पास है वैल्यू यहाँ पर √-3. तो आपको पता है कि जब अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है. तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा -3. इसी तरह से फॉर्मूले की थर्ड टर्म है 2ab यानी कि 2 फॉर्मूले में है और a और b जो हमारे पास यहाँ पे -1 है और √-3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आया -2 √3. यहाँ नेक्स्ट अब हमने क्या करना है 1 और -3 को सॉल्व करवाया. सो वी विल गेट -2 और ये एज इट इज़ आ गया. अब एक टर्म है हमारे पास -2 और दूसरी टर्म है -2 √-3. वो सिर्फ 2 कॉमन लेना है. तो 2 जब कॉमन लिया और ये 2 से ये 4 डिवाइड हुआ, पीछे आंसर बचा 2. तो अब देखें कि हमने स्क्वायर किसका लिया था जो प्लस के साथ रूट हमारे पास आया था, लेकिन आंसर क्या आया माइनस के साथ रूट आ गया. सेम वे में जब आप माइनस वाले का स्क्वायर लेते हैं इसी तरह से आपने स्क्वायर अप्लाई करना है न्यूमरेटर पे और इस तरह हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर पे. तो उसको सॉल्व करने के बाद आप देखें कि आपने स्क्वायर तो माइनस का लिया था लेकिन आपके पास आंसर में क्या आया है प्लस, यानी कि जो प्लस वाला रूट था. अब जैसे हमने देखा था कि इनमें से किसी एक को हम ओमेगा का और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं. तो यहाँ पे भी आपकी चॉइस है कि आपने एक को ओमेगा कहना है तो दूसरा आपका ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. सो ये हमने प्रूफ देख लिया है किस तरह से जो बात वो कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर. तो किस तरह से वो वर्क कर रहा है द स्क्वायर ऑफ अदर डेट इज. सो अगर हम प्लस वाले रूट को ओमेगा का नाम दे रहे हैं तो उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 माइनस √-3/2 के. और अगर इस तरह से अगर हम -1 माइनस √-3/2 का को ओमेगा कह रहे हैं और इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास प्लस वाला रूट. अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जिसमें था प्रूफ डेट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1. 3 क्यूब रूट्स 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स हैं हमारे पास. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 1 कैसे बनता है वो देख लेते हैं. अब ओमेगा की हमने यहाँ पे वैल्यू राइट की और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू राइट की. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हमने मल्टीप्लाई किसको करवाना है इन दो ब्रैकेट्स को. तो हमने दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में और दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है. तो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 4. इसी तरह से जब ये दोनों ऊपर वाली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी यानी कि -1 प्लस √-3 इन -1 माइनस √-3. अब आप ये देखें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया कि दो टर्म्स हैं हमारे पास, दरमियान में सिर्फ क्या डिफरेंस है प्लस का और माइनस का. तो हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर इस तरह से सेकंड टर्म का स्क्वायर लेके बाय फॉर्मूला इसको क्लोज कर दिया है. आप चाहें तो हर टर्म को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं. सो यहाँ पे अब -1 का स्क्वायर ओपन हुआ तो इट मेक्स 1 और जब इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे हम तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और पीछे बचेगा -3. हम 1 माइनस माइनस एंड 3 इनको सॉल्व करवाएंगे तो माइनस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे
प्लस और 1 प्लस 3 मेक्स 4, 4 से जब 4 कैंसिल होगा तो आंसर आया 1। तो हमने ये देखा कि जो वो बात कर रहा था कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन तीन रूट्स की किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो वो हमने ये चीज़ यहाँ प्रूफ करके भी दिखा दी। सो हम कह सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनता है ओमेगा क्यूब। किस तरह से, ओमेगा एंड ओमेगा, यहाँ ओमेगा की पावर 1 है और यहाँ पर 2 है। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो यहाँ 1 2 प्लस 1 क्या बना 3, सो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। आपने ये प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना है, इनकी वैल्यूज़ को भी, क्योंकि ये फर्दर हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। अब हमारे पास सी प्रॉपर्टी, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। हमारे पास तीन रूट्स हैं, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। हमने ऑलरेडी पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा कि ओमेगा क्यूब इसके इक्वल होता है 1 के। तो हम ओमेगा क्यूब को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने ओमेगा क्यूब बनाया किससे था, इन्हीं दो से। तो अब इसको हम वापस फैक्टराइज करवा सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में। हमने ये देखने के लिए कि अगर ओमेगा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 ओवर ओमेगा। सो ये भी हमने देख लिया कि हर जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी जो है वो रेसिप्रोकल होती है दूसरे की, यानी कि अगर ओमेगा है तो उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर बनेगा, अगर ओमेगा स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर ओमेगा बनेगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। जैसे हमने पढ़ा प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन तीनों रूट्स की 1 के इक्वल है, तो इसी तरह से तीनों रूट्स का सम जो है वो 0 के इक्वल है। तो अब हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। तीन रूट्स से 1 है, ओमेगा की वैल्यू ली और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ली। अब हम इन तीनों को क्या करने वाले हैं, ऐड, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में यही पढ़ा है कि इन तीनों का एडिशन जो है वो 0 के इक्वल है। तो 1 प्लस -1 प्लस अंडर रूट -3/2 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2। जब आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएं, दरमियान में हो आपके पास प्लस माइनस का साइन, तो हमें पता है हमने उसको बाय एलसीएम सॉल्व करवाना है। तो इन तीनों टर्म्स का एलसीएम आया 2 एंड डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद न्यूमरेटर। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आएगा, 1 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर वापस आ जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट -3। इसी तरह से अब यहाँ पे ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो गए और माइनस अंडर रूट -3 भी वैसे ही आ गया। अब इनमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये प्लस के साथ है और ये किसके साथ है, ये माइनस के साथ है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। फिर यहाँ से 2 और 1 को हमने आपस में सॉल्व करवाया तो आंसर क्या आया, +1। तो ये +1 इस -1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, या आप कह लें कि +1 और -1 मिलके क्या बनाएगा, 0। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करवा दें, आंसर क्या आता है, 0। ये प्रूफ भी हमने देख लिया कि किस तरह से तीन रूट्स को जब हम ऐड करवाएंगे तो वो 0 कैसे बनता है। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो इससे फर्दर हम वैल्यूज़ किस तरह से निकाल सकते हैं, हमारे फर्दर क्वेश्चन में जो है वो ये चीज़ यूज़ होने वाली है कि अगर आपको कहीं पर आता है कि आपने वैल्यू निकालनी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो उसको हम किसके इक्वल राइट कर सकते हैं, माइनस ओमेगा। किस तरीके से हमें पता है इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं कि कोई एक चीज़ हम जब उठा के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उस तरफ जाके सिंपली उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले उन्होंने निकाली है वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो वो आई माइनस ओमेगा। फिर अगर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू इसी में से 1 प्लस ओमेगा की, तो हम किसको लेके जाएंगे, ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, तो वो बनेगा माइनस ओमेगा। सेम वे इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हम इस 1 को उठा के राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो वो क्या बनेगा, -1।